हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैन लीड पॉइंट। दोस्तों, आज हम स्पेशल सीरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ये। देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें बोल रखा है 1 + 1 / n + 1 + 1 + 2 / n + 1 + 1 + 3 / n + 1। उसके बाद लास्ट में बोल रखा है 1 + n/n + 1। ठीक है, इसको हम डिटेल में जानेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को एक सेकंड वाला आंसर भी बता देंगे हम। देखो, पहले इस क्वेश्चन की डिटेल क्या होती है। देखो, पहले 1 को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, हर जगह पे 1 है। यहाँ पे एक बारी, 2 बारी हो गया, 3 बारी हो गया, ऐसे गिनते रहेंगे। तो लास्ट में हम कितने 1 काउंट कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 है n टाइम्स। 1 कितने टाइम्स है? n टाइम्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 की जगह पे n। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया? देखो, ये हमारे पास 1 हर जगह पे क्या रह गया? 1 + 1/n + 1, उसके बाद 2/n + 1, उसके बाद 3/n + 1, फिर लास्ट में क्या रह गया? n/n + 1। ये हमारे पास बच गया। अब देखो, यहां से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं। कॉमन क्या लूं? अगर मैं कहूं तो मैं 1/n + 1 कॉमन ले लूं, क्योंकि हर के डिनोमिनेटर में n + 1 है, तो मैं ये कॉमन ले लेता हूं। तो अंदर मेरे पास क्या बच गया? 1 + 2 + 3 + अप टू n। ये बच गया हमारे पास। भाई, अंदर यही बच गया अगर मैंने ये कॉमन ले लिया। अब देखो, आप सभी को पता है नेचुरल नंबर्स आ गए, नेचुरल नंबर की सीरीज आ गई, प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज आ गई। इसका सम कैसे निकालते हैं? तो n + 1/n + 1, प्राकृतिक संख्याओं का सम कैसे निकालते हैं? n तक, वो भी तो n × n + 1/2। ऐसे तो निकालते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग। और देखो, यहाँ n + 1 है, यहाँ n + 1 है, तो कट जाएंगे, कट गया। अब देखो क्या बचा? ये बच गया हमारे पास n + n/2। यहाँ पे n है, यहाँ पे प्लस का साइन है, अंदर n/2 बचा, तो हमने लिख दिया। अब एलसीएम लेके लिखेंगे तो 2n + n/2 हो जाएगा। अब हम इसको बोल सकते हैं 3n/2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो, ये तो था इसकी डिटेल, ये इसकी डिटेल थी। तो इसको जल्दी कैसे करेंगे? देखो, जल्दी करने का तरीका है, अगर मैं यहाँ पे लास्ट में हमारे पास ये टर्म है, लास्ट टर्म हमारे पास ये टर्म है, तो मेरे को क्या करना होगा? अगर मैं इस टर्म में रख देता हूं 1, यहाँ पे मैं रख देता हूं 1, n की वैल्यू 1 रख देता हूं लास्ट टर्म में, तो मेरे पास 1 + 1, देखो n की जगह 1 रख दिया, 1 + 1, ये क्या हो गया? 1 + 1/2। इसको मैं क्या बोलूंगा? एलसीएम लेने के बाद 3/2। जिस भी ऑप्शन में 1 रखने पे 3/2 आंसर आ जाए, वही हमारा आंसर है। देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो ये 1/2 हो जाएगा, नहीं है। यहाँ पे 1 रखता हूँ, ये 5/2 हो जाएगा, नहीं है। यहाँ पे 1 रखता हूँ, ये 1/3 हो जाएगा, नहीं है। यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 3/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए, अब हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है? 1 - 1/n + 1, उसके बाद +1 - 2/n + 1, उसके बाद फिर +1 - 3/n + 1, और उसके बाद लास्ट में है n - n/n + 1। तो देखो, सेम क्वेश्चन है, आप इसको तेज भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो। समझेंगे कैसे? देखो, पहले हर जगह पे 1 1 है, यहाँ पे भी 1 1 है, हर जगह पे 1 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n, उसके बाद माइनस। आपको पता है 1/n, n + 1 कॉमन आ जाएगा। ये हमने 1/n + 1 कॉमन ले लिया सभी में से। अंदर क्या बच गया? 1 + 2 + 3 + 4, लास्ट में n तक। अब नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं? नेचुरल नंबर्स का सम निकालते हैं, फॉर्मूला n × n + 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे 1/n है, यहाँ पे n + 1 है, ये कट गया। अब क्या बच गया हमारे पास? n - n/2। तो आंसर क्या आ गया? n/2 हमारा आंसर आ गया। हम बता सकते हैं n/2 हमारा आंसर है। या फिर मैंने आप लोगों को बताया, लास्ट टर्म में आपको पुट करना है। लास्ट टर्म में आप पुट कर दो 1। लास्ट टर्म में आप में 1 पुट किया, तो यहाँ पे 1 - 1/n, n की जगह पे भी 1 रखोगे, 1 + 1, तो 1 - 1/2 आपका कितना आ गया? 1/2 आंसर आ गया। अब यहाँ पे जहां पे भी 1 रखने पे 1/2 आ जाता है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा आंसर बन गया। तो देखो, आप लास्ट टर्म में 1 रखो, डायरेक्ट आंसर निकालो। ये अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन n + 1 + 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन n × n + 1, उसके बाद डॉट डॉट 1 + n का स्क्वायर अपॉन n × n + 1।
देखो यहाँ पे क्या होगा, वही n कितने टाइम्स है, n कितने 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स, तो 1 का क्लियर हो गया, n लिख दिया हमने। उसके बाद हम देखेंगे अगर मैं इन सब में से क्या कॉमन ले लूं, 1/n इंटू n प्लस 1, अगर मैं हर टर्म में से कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, ये बच गया मेरे पास। आप सभी को पता है नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम कैसे निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला यही होता है। अब देखो यहां से n इंटू एन प्लस 1 ये रहा और यहाँ पे ये रहा, कट गया। अब हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, हमारे पास बच गया इधर n बच गया, इधर क्या बचा 2n प्लस 1/6। अब हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इधर 6 आ गया, यहाँ पे 6n बन गया और यहाँ पे कितना 2n प्लस 1, तो ये कितना हो गया 8n प्लस 1/6। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ पे, ये रहा। या फिर हम इसको डायरेक्ट पुट करके करें, डायरेक्ट पुट करके कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पुट करो डायरेक्ट, आप n की वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी 1 पुट कर दिया मान लो हमने, तो 1 प्लस 1/1 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 बाय ये 1 प्लस 1 2 इंटू 2 1 2 हो गया, तो यहाँ पे हमारा आ गया 3/2, यहाँ पे कितना आ गया 3/2। अब देखो कौन से ऑप्शन में रखने पे n की वैल्यू 3/2 1 की मतलब यहाँ पे 3/2 आ रहा है, जब हम n को 1 रखेंगे तो कहाँ पे 3/2 आ रहा है, यहाँ पे 1 रखते हैं तो 7/6, यहाँ पे 1 रखते हैं तो 6/6, यहाँ पे 1 रखते हैं तो 9/6, काटो इसको, ये 3/2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये 4/6, ये 2/3 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चाहे पुट करके करो, चाहे आपको डिटेल पता है आप डिटेल से करो। देखिए हमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन n इंटू एन प्लस 1, आगे 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन n इंटू एन प्लस 1, उसके बाद 3 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन n इंटू एन प्लस 1 और लास्ट में n प्लस n का स्क्वायर अपॉन n इंटू एन प्लस 1। अब यहाँ पे ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को तरीका पता है, तरीका हमारा क्या है, देखो हम अपने तरीके से चले तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप सभी को 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और n, तो ऊपर ये नेचुरल नंबर्स, न्यूमरेटर में देखो तो एक नेचुरल नंबर की सीरीज अलग से चल रही है, तो पहले तो इसको कॉमन ले लो आप, 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 को आपने कॉमन ले लिया। ऊपर न्यूमरेटर में एक सीरीज चल रही है, क्या है वो सीरीज, नेचुरल नंबर की। देखो अगर मैं यहाँ पे अच्छे से लिखूं 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n, ये सीरीज अलग से चल रही है। उसके बाद आपको दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर, ये भी अलग से चल रहा है। अब इन दोनों को कैसे सोल्व करेंगे, 1 अपॉन n प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स का सम हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, और हम स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर कैसे निकालते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ऐसे निकालते हैं। अब आप लोगों को साफ दिख रहा होगा कि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, क्यों ना हम इसको बाहर निकाल लें। तो बाहर निकालने पे n प्लस 1 बाहर आ जाएगा, नीचे क्या है n इंटू एन प्लस 1, ये कट गया, अंदर क्या बचेगा 1/2 बच गया। अब यहाँ पे क्या 2n प्लस 1/6 बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया 6। अब देखो एलसीएम 6 आ गया तो ये 3 हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे 2n प्लस 1, इसको देखेंगे आगे क्या हो जाएगा 2n प्लस 4/6। तो इससे इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर आप लोगों को पता है आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। डायरेक्ट पुट कैसे करोगे, यहाँ पे रखो 1, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 2/2, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब जिस भी ऑप्शन में रखने से 1 आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये आ गया 3/6, यहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं 1 तो ये आ गया 6/6, यहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं 1 तो ये आ गया 4/6, यहाँ पे 1 रखते हैं ये आ गया 8/6, तो 6/6 1 होता है, तो यही हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को ऊपर दिया हुआ है स्क्वायर की टर्म्स दी है और क्यूब की टर्म्स भी दी हुई है। तो देखो
1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, ऐसे ही चलते चलते n का स्क्वायर प्लस n का क्यूब। आप लोगों को पता है, डिटेल भी मैं बता चुका हूँ, ट्रिक भी बता चुका हूँ। डिटेल में आप क्या करोगे, यहाँ से कॉमन ले लोगे, ऊपर क्या बन जाएगा, देखो डिटेल बताऊं तो उसके बाद हम ट्रिक से ही करेंगे इस क्वेश्चन को। डिटेल में क्या होगा, आप 1 बाई एन प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर तक, और क्या बचेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, लास्ट में n क्यूब तक। अब ये फॉर्मूला अलग लगेगा, आपको पता है, इसका भी आपको अलग पता है, फिर वहां से हम इसको काटेंगे और हमारा इनमें से ही कोई ऑप्शन आएगा। बट हमें ट्रिक पता है, ट्रिक हमें क्या पता है, हमें लास्ट वाले में n की कुछ वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं यहाँ पे n की कुछ भी वैल्यू पुट कर देता हूँ, मान लो मैंने n की वैल्यू पुट कर दी 1, n पुट कर दिया 1, तो 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, अब उसके बाद 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 2 अपॉन 2। तो जिस भी ऑप्शन में रखने से n की वैल्यू 1 आती है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब रखे n की वैल्यू, तो यहाँ पे रखते हैं पहले, तो n 1 रखा तो 1 प्लस 2 अपॉन 12 है, यहाँ पे 3 प्लस 1, ठीक है, ये 3 इंटू 4 12/12, तो पहले ही ऑप्शन में आ गई n की वैल्यू 1, इट मींस हमारा आंसर ये हो गया। बाकी आगे भी एक बार रख के देख लेते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे ये 4 हो गया, यहाँ पे 1 रखेंगे 4 हो गया, ये कितना आएगा 16/12, यहाँ पे 1 रखते हैं, ये कितना हो गया 6 प्लस 5 11/2 11/12। तो इनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है फर्स्ट, ठीक है। अब आप लोग सारे क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट लास्ट में n की वैल्यू पुट करो और अपना आंसर निकाल लो। अब देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है 1 सेकंड के अंदर अंदर। n को पुट करो, n को 1 पुट कर लिया, 1 प्लस 1/1 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस 1/2, ये कितना होता है 3/2। तो जिस भी ऑप्शन में 3/2 बनता है n को 1 रखने पे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 5n, तो n 1 है तो 5 ही हो जाएगा 6, तो 6/6 नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रखते हैं, तो 1 प्लस 5/3, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे रखते हैं, ये 1 प्लस 5n कितना हो गया 6, देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद 5n 5/4, तो हो गया 6/4, ये कितना होता है 6/4 3/2 होता है। इट मींस हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए टाइप 7 अब एक स्पेशल सीरीज बनती है। यहाँ पे आप लोगों को क्या कर रखा है, पहले नेचुरल नंबर्स का सम दे रखा है 24 और 25 तक, उसके बाद फिर 25 से फिर रिवर्स गियर स्टार्ट होता है, फिर 1 तक जाता है। इट मींस 25 दोनों में कॉमन है, तो आप लोगों को नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, कहां से, पहले 1 से लेके 24 1 to 24 तक, ठीक है। इधर भी 1 to 24, या फिर मैं कहूं आपको 2 टाइम्स कर देना है 1 to 24 तक के नेचुरल नंबर्स का सम निकाल के, और उसमें 25 जोड़ देना है। तो देखो 1 to 24 नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकलेगा, 2 इंटू n की वैल्यू क्या होगी 24, तो यहाँ पे आप रखो 24 इंटू 25/2, जमा कर दोगे 25। अब 2 से देखो काट देते हैं इस 2 को, 25 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं 24 से, कितना आ जाएगा 600 प्लस 25 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 625। या तो आप इसको ऐसे बोलो, या फिर जो डायरेक्ट जो कॉमन टर्म है, मिडल टर्म है, आप डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट इसका स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। सेम इस क्वेश्चन में होगा, यहां से 1 से लेकर 95 तक, ठीक 96, उसके बाद फिर रिवर्स में। तो आपको क्या करना है, 96 का करना है स्क्वायर, तो 96 का स्क्वायर क्या होता है 9216। देखो ये हमने कैसे किया, ये वैदिक मैथ्स का अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन को किया। और जिस बच्चे को वैदिक मैथ्स नहीं आता है तो उसको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके एक बार एक वीडियो को देखें, तो आप इसमें डेफिनेटली आगे से मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर करना सीख जाएंगे। दोस्तों आज के लिए रखते हैं हम इतना ही, इस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में देखेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आप लोग इसका आंसर बता दोगे। और क्या नाम है, और बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे हम एपी के अगली वीडियो में, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके लिए। तो आज के सेशन को रखते हैं इतना ही, बाकी आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी अपना ध्यान रखें।